हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने करेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल में भी अपने क्या कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। अब तक अपनों ने जो टॉपिक किए हैं वो किए हैं वन लाइनर के अंदर फोर्थ ग्रेड के लिए, मेन फोर्थ ग्रेड के लिए। और फोर्थ ग्रेड के अंदर अपनों ने किया है भारतीय संविधान, आधारभूत लक्षण भारतीय संविधान की विशेषता। प्लस में अपनों ने मूल अधिकार नीति निर्देशित तत्व के भी अपनों ने क्वेश्चन देखे, प्लस में एक राष्ट्रपति के क्वेश्चन देखे। क्यों देखे हैं वो? इसलिए देखे हैं क्योंकि वो सभी आधारभूत लक्षणों में आते हैं, मौलिक अधिकार और ये विशेषताओं में आते हैं। राष्ट्रपति के मैंने इसलिए करवाया क्योंकि राष्ट्रपति के साथ अपने राज्यपाल को, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो राज्यपाल अपने को ज्यादा समझ आएगा, और साथ में उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तब इसलिए मैंने क्या करवाया आपको, राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री मैंने नहीं करवाया, सॉरी उपराष्ट्रपति मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वो अपने टॉपिक एग्जाम में नहीं है फोर्थ ग्रेड के अंदर। वैसे अपने करवाएंगे, परंतु वैसे अपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम में नहीं है। इसी के साथ अपने वन लाइनर तो लेके आए हैं। अगर आपने फिर भी राज्यपाल को डेप्थ में बढ़िया पढ़ना है तो अपनी अलग से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जो आरएस लेवल तक है। उस प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आप सर्च करें और वहां से आप पढ़ें। मेरा मकसद ये है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर जो पॉलिटिकल आने वाली है या जितनी भी आएगी, जो 10 क्वेश्चन में आएगी, वो अपनी जितनी जो वन लाइनर की लगभग मान के चलो आप 10 से 20 क्लासें होंगी, तो इन 20 क्लासों के अंदर अंदर अपने के सभी क्वेश्चन आएंगे। आने का मतलब ये नहीं है कि सर सीधा कॉपी पेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब वहीं से क्वेश्चन बनेंगे या उन्हीं टॉपिकों से, या जो मैंने क्वेश्चन बताए वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा है राज्यपाल में, सब कुछ करवा दिया। ठीक है, तो आज से अपने स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल जो राजस्थान की राजव्यवस्था उन्होंने आज स्टार्ट की, और राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर सबसे पहला टॉपिक मैं लेके आया हूँ, कौन सा? राज्यपाल लेके आया हूँ। ठीक है, देखो राज्यपाल के लिए वैसे तो कहा जाता है कि ये पद न भी हो तो भी कोई समस्या नहीं थी, फिर भी इसको पद को रखा गया था। ठीक है, और आपको पता है राज्य का प्रमुख कह दो तो या नामात्र प्रमुख कह दो, वो चीज होती है संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का ये राज्यपाल। या आप ऐसे कह सकते हो आम भाषा में कि राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो राज्यपाल को कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का मेन हेड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आज क्वेश्चन लेके आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसी के साथ उत्तर है वो अपने देखेंगे, और उसके साथ अगर कोई रिलेटिव कोई बातें और भी है वो भी अपने डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और टॉपिक को धीरे धीरे, क्वेश्चनों को धीरे धीरे समझ के जाना है। संविधान के किस भाग, सबसे पहले भाग पूछ रहा है। राज्य की कार्यपालिका, क्या कह रहा है अभी? राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। मतलब कहने का भावार्थ ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका को उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो याद रखें आप, भाग नंबर 6 में किया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा भाग 5 से 6 बता देता हूं जो अपने इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट कैसे? जो अपने कई बार पूछ रहे थे। पहले भाग में है तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, राज्य क्षेत्र की बात है। इसके बाद में भाग नंबर 2 में है, वो है नागरिकता। क्या है अभी? नागरिकता, नागरिकता है। ठीक है, भाग नंबर जो 3 में है वो अपने क्या है? मूल अधिकार। क्या है अभी? मूल अधिकार है। बात समझ रही है? क्या है अभी? मूल अधिकार है। और भाग नंबर जो 4 है, 4 में क्या है? 4 में है डीपीएससी, डीपीएस में नीति निर्देशित तत्व, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भाग नंबर 5 में क्या है? भाग नंबर 5 में संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार की बात करते हैं। ठीक है, और भाग नंबर 6 में है, जो भाग नंबर 6 में है, और वो 6 में क्या है? वो 6 में है राज्य सरकार। क्या है भी? राज्य सरकार। और यही ये बात कर रहा है कि राज्य सरकार के अंदर राज्य कार्यपालिका किस भाग में? तो भाग नंबर 6 के अंदर। बात समझे? 1 में संघ व राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में डीपीएससी, 4 कै के अंदर मूल कर्तव्य भी है, मैंने लिखवाया नहीं है। 4 कै के अंदर क्या है? तो 4 कै के अंदर याद रखें मूल कर्तव्य। क्या है भी? मूल कर्तव्य है, याद रखें इस बात को। और इसी के साथ भाग नंबर 5 में संघ सरकार, 6 में राज्य सरकार, याद रखना। भाग नंबर 7 है वो निरस्त है, बाकी भाग आपको मैंने बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन समझा है। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? मतलब कह रहा है कि ये राज्य की कार्यपालिका जो भाग नंबर 6 के अंदर है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखें, पहली बात तो कौन शामिल होता है? राज्यपाल शामिल होता है। कौन होता है अभी? राज्यपाल। मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, मतलब मुख्यमंत्री प्लस जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी किसी में होते हैं? कार्यपालिका में। और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। और कौन होते हैं राज्य की महाधिवक्ता में? और कौन होते हैं? ये तो होते हैं प्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष रूप से जो लोक सेवाओं में लगे, जो सरकारी नौकरियां लगे, वो भी कार्यपालिका के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? सदस्य ही होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता सब किस में होते हैं? राज्य की कार्यपालिका में होते हैं। क्या होते हैं? कार्यपालिका में होते हैं।
समझ आएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप याद रखें आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक लगभग। मतलब इसमें कौन आ गया? राज्यपाल भी आ गया। कौन आ गया? राज्यपाल भी आ गया, सीएम आ गए, वह मंत्रिपरिषद भी आ गई। सीएम है, मंत्रिपरिषद आ गई, प्लस में कौन आ गए? महाधिवक्ता भी आ गए। इन इतने आर्टिकलों में कौन आ गए? महाधिवक्ता। मतलब लगभग कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं वो सारे किसमें आ गए? आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जितने भी आर्टिकल मैंने बताए हैं अभी 153 से लेके 167, ये राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका में लगभग सभी राज्यपालिका जो राज्यपाल है वो आगे है, सीएम है, मंत्रिपरिषद है, महाधिवक्ता आगे। तो इस स्लाइड से मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको डाउट रहा होगा, और ना ही मेरे को उम्मीद है कि ऐसा भी आपको समझ आ गया सब कुछ। ठीक है, इस स्लाइड की सेकंड स्लाइड देखते हैं। सेकंड स्लाइड में फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब क्या पूछ रहा है भी, मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है। तो देखो व्यक्तिगत रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल की। किसके प्रति होती है? राज्यपाल की। कि वह राज्यपाल के लिए कार्य करते हैं, इसलिए राज्यपाल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 यही कहता है कि एक मंत्रिपरिषद, एक राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इस बात को याद रखें आप, यहां पर क्या लिखा है? राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से। तो याद रखें राज्य की विधायिका। अब राज्य की विधायिका का मतलब यहां पर क्या है? विधानसभा। अपने राजस्थान के अंदर ओनली फॉर विधानसभा है, याद रखें क्या है? अभी विधानसभा है राजस्थान में, तो ओनली फॉर राजस्थान में विधानसभा, तो विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। ठीक है, जो विधान परिषद है ये मैं बता ही देता हूं, ये कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 में। पहले में कहां पर है? यूपी के अंदर है। कहां है? यूपी। दूसरा कहां है? बिहार में है। कहां है भी? बिहार। 3 नंबर जो बिहार के बाद में कहां है? महाराष्ट्र में। कहां है भी? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और फिर 4 नंबर पर कहां है? कर्नाटक भी बात करें, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक के बाद 5 नंबर कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां है भी? आंध्र प्रदेश में। और जो 6 नंबर है वो कहां है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, 6 नंबर पर तेलंगाना में। कहां है अभी? तेलंगाना। तो यहां पर 6 पर क्या है? विधान परिषद। परंतु ये याद रखें आप, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका या फिर विधानमंडल, या फिर राजस्थान में क्या है? ओनली फॉर विधानसभा। तो किसके प्रति होती है? विधानसभा की। तो इस स्लाइड से मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताए, और 2 ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप फिर बताता हूं, देखो एक शॉर्ट में अपने नोट्स बना ले, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद, क्या लिखा हुआ है अभी? देखो ये ऐसे शॉर्ट नोट्स है ना, ये बहुत काम आएंगे लास्ट में आपके, क्योंकि इन चीजों को आप देखते जाओगे और पढ़ते जाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। देखो मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद 2 तरीके से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक तो होती है व्यक्तिगत। अब देखो व्यक्तिगत लिखा हो तो एक व्यक्ति के लिए होगी, तो व्यक्तिगत किसके लिए होगी? राज्यपाल के लिए होगी। किसके लिए होगी भी? राज्यपाल के प्रति होगी। और जब सामूहिक लिखा हो, क्या लिखा हो भी? सामूहिक लिखा हो, तो सामूहिक किसके प्रति होगी? तो याद रखना किसके प्रति होगी? विधायिका या विधानमंडल। अब देखो राजस्थान में ओनली फॉर विधानसभा है, तो इसलिए भी मैं यहाँ पर विधानसभा ही लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ भी? विधानसभा। तो याद रखें मंत्रिपरिषद 2 तरीके से उत्तरदायी होती है, एक तो व्यक्तिगत रूप से किसके? राज्यपाल के, और सामूहिक रूप से किसकी होती है? विधायिका या विधानसभा। देखो अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर अगर विधायिका दे आपको और वो पूछे कि अगर राजस्थान ना दे, शब्द राजस्थान ना दे और सीधा विधायिका, सीधा दे क्वेश्चन, तो आप विधायिका ही बताओगे। अगर मैं राजस्थान दे या राजस्थान को शब्द को वो बताए कि राजस्थान में किसके प्रति, तो आप विधानसभा ही करोगे। इन चीजों को मतलब आपको थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में आते हैं वो उनको ये क्वेश्चन लगते आसान है, पर ये जब पेपर में आते हैं तब तूफान बन जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस स्लाइड से मेरे को नहीं लगता कोई कमी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आपको सब कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 सॉरी, आर्टिकल 153 या 153 के अंतर्गत राज्यपाल पद का उपबंध किया गया है? क्या कह रहा है कि आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। मतलब क्या लिखा हुआ है वहां पर? तो वहां क्या लिखा हुआ था? वहां पर लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य में, किस में भी, क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब यहां पर यही लिखा है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब एक चीज मैं बताता हूं, एक आर्टिकल आता है 53 और एक आर्टिकल आता है 52।
आर्टिकल 52, इसमें याद रखना ये भारत का सबसे छोटा आर्टिकल है, भारत का, सॉरी संविधान का, भारत का क्या, संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल, वैसे कह तो सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें इतनी सी बात लिखी है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्यों बताइए मैंने ये लाइन, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आर्टिकल 52 में तो इतनी सी लाइन लिखी, पर 153 में राज्य के बारे में, राज्यपाल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें संशोधन करके 2 या 2 से अधिक वाला भी बताया है, वो अपने आगे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। तो याद रखें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा अभी, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब देखो इसमें एक बार ना क्वेश्चन आया हुआ है, शायद तक वीडियो एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो राज्यपाल के करवाए थे, इसमें मैंने आपको बताया था, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था भी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में किस आर्टिकल में कहा गया। अब नियुक्ति वहां पर तो आर्टिकल 155 भी दिया होता है, नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत होती है, पर वो पूछना चाह रहा था कि आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है। 153 में लिखा हुआ था राज्यपाल पद की नियुक्ति भी की जा सकती है, मतलब नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी आर्टिकल में संशोधन करके, मतलब आर्टिकल 153 के अंदर, किसमें भी आर्टिकल 153 में अंदर एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956। और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो याद रखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। किस पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। और राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली। 2 अलग सदस्य थे, एक पाणिकर था, एक कंजूनर नाम से ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, तो 2 व्यक्ति वो थे, ठीक है। और एक कौन था, पाणिकर था। एक जो अध्यक्ष था वो कौन है, फजल अली थे। कौन थे भी, फजल अली थे। 1953 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 के अंदर, ठीक है, याद रखें। उसकी सिफारिश पर ये 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था। याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना की गई, 29 दिसंबर। मैं तारीख पूरी बता रहा हूं आपको, 29 दिसंबर 1953, याद रखोगे, 29 दिसंबर 1953। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। कौन थे भी, फजल अली थे। याद रखें इस बात को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे भी इसके क्वेश्चन लेके आया हूँ, पढ़े हुए आप, तब आपको समझ आएगा। अपने इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। क्या कह रहा है अभी, 7वां संविधान संशोधन 1956। अब इसका मतलब क्या है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भी 3 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है क्या, आप कहोगे सर हाँ हो सकता है, सिंपल सी बात हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा ही क्या हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ 2 या 2 से अधिक। अब 2 मतलब पंजाब या राजस्थान, या पंजाब या 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखें, जैसे अपने राजस्थान में राज्यपाल हुए स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप सिंह। उनको गुजरात का भी कार्यभार दिया, तो राजस्थान का भी कार्यभार दिया। ऐसे ही अपने एक धनिकलाल मंडल हुए थे, उनको हरियाणा का दिया, तो राजस्थान का दिया था। तो ऐसे बहुत हुए हैं, ठीक है, मैंने बताया भी और आगे भी बताएंगे आपको, ठीक है। फिर भी आपने थोड़ा याद रखना। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ये आर्टिकल 153 से रिलेटिव है दोनों क्वेश्चन, और ये सब जो बातें लिखी हुई वो आर्टिकल 153 में लिखी हुई, इसलिए मैंने आर्टिकल आपको पहले मेंशन कर दिया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो बना रहे बन के आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर भी ही उत्तर है, और उन क्वेश्चनों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अब ये भी पूछ सकता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में है, 153 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक राज्यपाल हो सकता है या नियुक्त किया जा सकता है, ये किस में, आर्टिकल 153 में। या 2 या 2 से अधिक 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 153 में जोड़ा गया। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस आयोग की सिफारिश पर, क्या कह रहा है, किस आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956, क्या कह रहा है अभी, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहा है अभी, राज प्रमुख का समाप्त करके समाप्त किया गया, किस आयोग की सिफारिश पर, मतलब किस आयोग की सिफारिश। अभी मैंने आपको बताया, तो कौन से आयोग हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग। आप याद रखें, मैं आपको वापस बताता हूं, देखो इस आयोग की स्थापना की, तो याद रखें 29 दिसंबर 1953 को। कब की भी, 29 दिसंबर 1953 को की गई। इसी के साथ इसमें सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखें फजल अली। कौन थे भी, फजल अली।
प्लस में इसमें कितने सदस्य और थे? 2 सदस्य और थे। कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। एक का नाम क्या है? पाणिकर। क्या नाम है अभी? पाणिकर। दूसरे का नाम क्या है? कंजूर, सॉरी, कुंजूर, कुंजुर, 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 कुंजरू, कंजरू, कंजरू है नाम इसका, कंजरू, कंजरू। ठीक है, तो याद रखें कुंजरू, कंजरू। तो ये 2 सदस्य थे, एक फजल अली था। 29 दिसंबर 1953 को इस संविधान जो अयोग्य राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल राजप्रमुख का समाप्त पद करके क्या, राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? राज्यपाल पद कर दिया गया। क्या कर दिया अभी? राज्यपाल। भी राज प्रमुख को क्या करने लगे? राज्यपाल। एक चीज मेरे को बताओ, राज प्रमुख की स्थापना, राज प्रमुख का पद कब से सर्जित हुआ? तो याद रखें 30 मार्च 1949 को। कब से हुआ? 30 मार्च 1949 को परमानेंट राज प्रमुख का पद क्या हो गया? समाप्त, स्टार्ट हो गया था। ठीक है, महाराज प्रमुख और राज। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर राज प्रमुख और महाराज प्रमुख दोनों ही पद समाप्त किए गए थे, क्यों? 2 पद थे। ठीक है ना, याद रखे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? क्या कह रहा है अभी? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? तो याद रखें भारत शासन अधिनियम 1935 से द फैक्ट है। फैक्ट को याद रखें, इस चीज को आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखें आप। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है कि गुरमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया? क्या पहले नियुक्त की बात कर रहा है, तो नियुक्ति कब हुई इसकी? 25 अक्टूबर 1956 को। कब हुई भी? 25 अक्टूबर 1956 को। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखते जाएं कि 25 अक्टूबर 1956 को क्या हुई? इसकी नियुक्ति हुई। परंतु राज्यपाल, जो प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह है, इन्होंने अपना कार्यभार कब से स्टार्ट किया? तो याद रखें 1 नवंबर 1956। कब से? 1 नवंबर 1956। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो गुरमुख निहाल सिंह का है कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है? 1956 से कार्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बात समझ आई होगी आपको। एक और भी चीज ध्यान रखें, गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं अभी? दिल्ली के सीएम। तो पहले दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, या दिल्ली विधानसभा से ये आए थे। ठीक है, याद रखें इस बात को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। क्या है भी? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। इस चीज को आप ध्यानपूर्वक ध्यान रखें। ये 25 अक्टूबर 1956 भी तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यह कथन किसने कहा? और यह कथन बहुत बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो वो कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। क्या है भी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इस सरोजनी नायडू के लिए थोड़ा सा पढ़ें तो ये भारत की प्रथम राज्यपाल महिला थी। क्या थी भी? भारत की प्रथम राज्यपाल महिला, प्रथम राज्यपाल महिला थी। क्या थी भी? प्रथम राज्यपाल महिला थी। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला, याद रखें राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? तो प्रथम राज्यपाल महिला तो याद रखें कौन थी? तो याद रखें प्रतिभा पाटिल। कौन थी भी? प्रतिभा पाटिल। एक क्वेश्चन इसी के साथ महिलाओं से एक रिलेटिव और रखते हैं अपने, कि राजस्थान में अब तक कितनी राज्यपाल महिला रह चुकी है? तो राजस्थान में महिला राज्यपाल कितनी रह चुकी है अब तक? तो इस चीज को आप याद रखें, कितनी रह चुकी है? 3 रह चुकी हैं। कौन कौन सी रही हैं वो भी आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले याद रखें आप प्रतिभा पाटिल। कौन रही है भी? प्रतिभा पाटिल रही है। और प्रतिभा पाटिल ऐसी महिला है जिन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। क्या दिया भी? त्याग पत्र। इसी के साथ इनका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? प्रतिभा पाटिल लोकसभा और तथा राज्यसभा की क्या रही हुई है? सदस्य भी रही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? प्रभा राव। कौन है भी? प्रभा राव। और प्रभा राव की याद रखें इनकी पद पर रहती हुई मृत्यु हुई है राज्यपाल की। ठीक है, ये दूसरी महिला है। तीसरी महिला कौन सी है? मार्गरेट अल्वा। क्या है भी? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, तो ये 3 राज्यपाल महिला है जो क्या की रही हुई है? राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र। प्रतिभा पाटिल लोकसभा राज्यसभा भी क्या रही है? सदस्य रही है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला कौन है? प्रतिभा पाटिल। इन्होंने त्याग पत्र से ले दिया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा
और फिर ये राष्ट्रपति बनी, इसलिए भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल थी। कौन है भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला? कौन है? प्रतिभा पाटिल है। भारत की प्रथम राज्यपाल महिला कौन है? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इसी ने एक बात कही कि सोने में पिंजरे में बंद चिड़िया है। ठीक है, तो ये चीज आप कथन याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-3 कथन है तो इसको याद रखें। आगे भी आएंगे 1-2 कथन। हाँ, आगे ये देखो, ये आई भी गया। क्या कह रहा है ये? राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी वह कड़ी है। ठीक है, प्रहरी या कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर रखता है। मतलब राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के जो संबंध उनको जोड़कर रखता है। ठीक है, यह कथन किसने कहा है? तो याद रखें के एम मुंशी ने कहा है। किसने कहा है अभी? के एम मुंशी ने कहा है। और के एम मुंशी ने अपने को कहां पढ़ा था? तो याद रखें ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। कहां के थे भी? प्रारूप समिति के सदस्य थे। याद रखें, प्रारूप समिति के सदस्य थे। कौन भी? के एम मुंशी थे। ठीक है, याद रखें। अब प्रारूप समिति की बात आ गई, थोड़ा सा और बता दूं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो याद रखें 29 अगस्त को हुआ। कब हुआ भी? 29 अगस्त को हुआ। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए बी आर अम्बेडकर को कब बनाए गए? 30 अगस्त को बनाएगा। कब बी आर अम्बेडकर को बनाया? 30 अगस्त को। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। किसको बनाया गया अभी? भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। इसी प्रारूप समिति में अगर अपने सदस्य की बात करें, इसमें सदस्य कितने थे? तो 6 सदस्य थे। अब आप ऐसे बोलोगे सर 6 सदस्य कैसे थे? क्यों? क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष था। तो टोटल जो पूछा जाए अध्यक्ष समेत तो कितने थे? तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, बाकी अपनों ने इसके बारे में डेप्थ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मतलब नॉर्मल बात है। के एम मुंशी के अध्यक्ष थे। ये जो के एम मुंशी थे, जो प्रारूप समिति भी कांग्रेस से थे। कहां से थे भी? कांग्रेस से थे। ये भी बात याद रखें, कांग्रेस से थे। और मोहम्मद सादुल्ला भी थे। एक गोपाल कृष्ण अय्यर भी थे। एक अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर भी थे। ठीक है, और मोहम्मद सादुल्ला थे, बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, और एक कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी थे, और एक थे डीपी खेतान भी थे। इनकी जगह डीपी खेतान की मृत्यु होने पर एम माधवन आए थे। कौन आए थे? एम माधवन आए थे। और जो वीटी कृष्णामाचारी है वो स्वास्थ्य खराब हो गया था। किसका? इसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। मित्र का, बीएल मित्र का। ठीक है, तो याद रखें। तो ये तो क्वेश्चन समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किस में निहित होती है? तो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। किस में होगी भी? राज्यपाल में। ये लाइन कहां लिखी हुई है? तो ये लाइन आर्टिकल 154 में लिखी हुई है। कहां से? 154 में लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। जिसका प्रयोग, सीधा लिख रहा हूं मैं, जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अपने अधीनस्थ। अब अधीनस्थ यहां पर मंत्रिपरिषद भी हो सकती है और नौकरशाही भी हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो ये किस में लिखा? आर्टिकल 154 में लिखा हुआ। राज्य की समस्त कार्यपालिका किस में निहित होगी? राज्यपाल में होगी। जैसे नियुक्ति करना, किस किस की नियुक्ति करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी? तो ये भी मैंने बताया किसमें? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ही है, पर आर्टिकल 154 होगा। कौन सा होगा भी? आर्टिकल 154 होगा। आर्टिकल 153 ये मिस्टेक है, आर्टिकल 154 होगा, क्योंकि आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये याद रखें। ठीक है, तो आर्टिकल 154 होगा। तो राज्य की समस्त कार्यपालिका किसमें निहित होगी? आर्टिकल 154 में होगी। 153 ये गलत है। 153 में क्या लिखा हुआ मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, याद रखें इस बात को। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया है, दोबारा मैं नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट देखें अपने। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान में कहां से ली गई है? तो कहां से ली है? कनाडा से। अब देखो दोनों बातें याद रखो। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। पर नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब नियुक्ति कैसी होती है, कौन करता है, ठीक है, तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली हुई है? कनाडा से ली गई है। किसके लिए? कहां से ली गई है? कनाडा से। देखो
जब संविधान सभा के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बहुत से प्रावधान है। कोई कह रहा था अभी उसको मनोनीत कर दिया जाए, कोई कहता अभी इसको मतलब निर्वाचित किया जाए जनता द्वारा, कोई कहता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाए, ठीक है ना। तो फिर संविधान सभा ने सोचा भी अपनों ने कहाँ से ली जाए, जो प्रक्रिया है नियुक्ति के संबंध से, मतलब चेन किया जाता है, क्या किया जाता है, चेन। और वो कहाँ से है, कनाडा से। कहाँ से अभी, कनाडा से, याद रखें। तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली हुई है, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको बताया किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा की जाती है अभी, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल किसके, 155, मतलब आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। किसके तहत की जाती है, आर्टिकल 155 के तहत क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। किसकी, राज्यपाल की। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 155। कौन सा अभी, आर्टिकल 155, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके परामर्श या सलाह पर की जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चे पूछते हैं सर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, परामर्श क्यों लिया जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे, मुख्यमंत्री की परामर्श पर। मुख्यमंत्री क्यों, देखो राजस्थान में हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो उस टाइम मुख्यमंत्री से क्या ली गई, परामर्श लिया गया भी हम इस व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं, कर दिया जाए। तो वैसे मुख्यमंत्री मना तो नहीं करता किसी भी काम में, राष्ट्रपति अगर पूछे तो फिर वो सलाह ली जाती है, एक बार क्या ली जाती है, ली जाती है। दूसरी बात एक और याद रखना, नियुक्ति जो राज्यपाल की जाती है उसी जिस राज्य में की जाती है उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए राज्यपाल। क्या नहीं होना चाहिए, मूल निवासी नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े कहां से है, महाराष्ट्र से है। कहां से है, महाराष्ट्र से। तो ये सभी अलग अलग से होते हैं, मूल निवासी नहीं होते, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल का कार्यकाल, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल किसमें, आर्टिकल 156 में, आर्टिकल 156 में है। और इसमें कार्यकाल में क्या कहता है, कार्यकाल दो प्रकार से थे। सामान्य तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है, सामान्यतः कार्यकाल है, सामान्य कार्यकाल वो तो कितना होता है, वो तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। परंतु इंपॉर्टेंट बात ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। किस पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। ये याद रखना आप, किस पर बने रहते हैं, प्रसाद पर्यंत पर। मतलब जब जीआई राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ठीक है, और नियुक्त भी कर सकता है, ठीक है। तो याद रखें इस बात को। तो सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, ठीक है। ऑप्शन दोनों आए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करोगे, अगर एक आए या दोनों ऑप्शन पूछ ले जाए तो तीसरा ऑप्शन ये होगा, ए और बी दोनों, या फिर दोनों में बेस्ट लगाना तो राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ही लगाना, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। ये सामान्यतः होता है, मैंने आपको 5 वर्ष, कितना होता है, 5 वर्ष, ये भी बताया क्या हूं मैं। राज्यपाल अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत प्रदान करता है, अभी मैंने बताया किसके प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति। किसके पर करता है अभी, राष्ट्रपति की। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने जितने भी आर्टिकल हैं पहले उन आर्टिकलों को लिए और आर्टिकलों में जो जो बातें हैं जो मेरे वो सब अपनों ने डिटेल से कर ली। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने हर तरीके से क्वेश्चन को घुमाया। देखो राज्यपाल अपना पद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति। ये पीछे मैं अभी बता के गया हूँ। राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी मैं बता के गया हूँ। तो मुझे ये चीजें समझनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखे, राज्यपाल को निलंबित कौन कर सकता है, तो ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सारे काम राष्ट्रपति करेगा, कौन करेगा, सारे काम राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो याद रखें, राज्यपाल के लगभग आपको अगर एग्जाम में याद भी नहीं है और तुक्का भी लगाना पड़े ना तो राष्ट्रपति पर आंख बंद करके ठोक आना, ठीक है, लगभग सही हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल के को निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो याद रखें इन बातों को, ठीक है। ये आपने आर्टिकल 156 से संबंधित लगभग सारी बातें कर ली अपने यहाँ पर, ठीक है ना। इससे आर्टिकल 156 में और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। आर्टिकल देखें एंड नेक्स्ट, यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, अचानक रिक्त का मतलब मृत्यु हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी कारण से भी रिक्त हो जाए, ठीक है, अचानक रिक्त हो जाए, तो राज्यपाल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो देखो यहां पर दो एक डाउट सा होता है, क्या होता है, देखो पद के कर्तव्यों का निर्वहन वैसे तो राष्ट्रपति कहता है, क्या कहता है, राष्ट्रपति बताएगा भी कौन करेगा। पर राष्ट्रपति ने एक नियम बना रखा है, कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा भी, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो बात समझा रही है, तो ध्यान से सुने, अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या किसी तरीके से बीमार हो जाए, किसी भी तरीके से पद रिक्त हो जाए,
तो उसके पद का कर्तव्य कौन करेगा? तो याद रखें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऐसे याद रखें। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया। और राष्ट्रपति ने क्या निर्धारित किया हुआ है? तो राष्ट्रपति ने निर्धारित किया हुआ है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा भी? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है भी? राष्ट्रपति। परंतु एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये लाइन संविधान में नहीं है त्यागपत्र वाली। संविधान के किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ त्यागपत्र। वैसे अपने ये परंपरा है हिसाब से भी त्यागपत्र किसे देगा, ठीक है। तो ये परंपरा मान सकते हो आप। वैसा संविधान में ऐसा लाइन कहीं नहीं लिखी हुई भी त्यागपत्र किसको देगा भी? राष्ट्रपति को देगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये परंपरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, ये अर्हताएं गलत लिखा हुआ है, अर्हताएं। अर्हताएं मतलब योग्यताएं, आप ऐसे लिख सकते हो योग्यताएं। योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में? पहली बात तो देखो योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल किस में? 157 में। 157 के अंदर क्या है? योग्यताएं। क्या है भी? योग्यताएं, याद रखोगे क्या है भी? योग्यताएं। इसके बाद क्या करा है? देखो एक चीज नेक्स्ट आगे आया है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कितनी योग्यताएं हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी एग्जाम हुआ था, एक एमपी में एग्जाम होता हुआ प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता, कॉलेज लेक्चरर जिसे कहते हैं, कॉलेज लेक्चरर कह दो, ठीक है। उसका एग्जाम हुआ था और उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था। और अब भी अपने जेल प्रहरी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता है। वहां पर ये पूछा था राज्यपाल की शर्तें और योग्यता क्या होगी। तब वहां पर उसने 3 ऑप्शन दिए। कितने दिए? 3 ऑप्शन। तो इन ऑप्शन में क्या कहा? पहला कहा भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो क्या होगी? इसकी योग्यता होगी। क्या होगी भी? इसकी योग्यता होगी। दूसरा क्या कहा इसने? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब ये आयु है ना, ये न्यूनतम आयु है। क्या है भी? न्यूनतम, अधिकतम नहीं है, ये न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण। ये तो 2 ही क्या है? योग्यता। तो भारतीय संविधान के अंदर ओनली फॉर 2 ही योग्यता है राज्यपाल। कितनी योग्यता है? 2। एक तो भारत का नागरिक हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो जन्म से भारत का नागरिक हो वो ये योग्यता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ये अमेरिका के अंदर है। कहां पर है? अमेरिका अंदर। राष्ट्रपति की जन्म से योग्यता होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति वही बनेगा जो क्या हो? जन्म से भारत का ऑस्ट्रेलिया सॉरी अमेरिका का क्या हो? नागरिक हो जन्म से। तो वो वहां की अमेरिका के, पर अपने भारत में ऐसा नहीं। अपने भारत में कैसा है? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिकता कैसे भी ली गई हो? नागरिकता बहुत तरीके से ली जा सकती है। जन्म प्रमाण पत्र से ली जा सकती है, 7-8 साल वर्ष रहने से ली जा सकती है, या अपने औलाद या बच्चा होने पर भी ली जा सकती है। बहुत से तरीके वो ली जा सकती है, ठीक है। परंतु योग्यता कितनी है? 2। अब लाभ के पद पर न होना चाहिए, ये क्या उसकी शर्तें हैं? क्या है उसकी शर्त? अब यही क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा तीनों में से शर्त कौन सी है? तो कौन सा? लाभ के पद पर धारण न करे, या लाभ का पद धारण न करे, ठीक है। तो ये क्या थी? उसकी शर्तें हैं पद से। क्या और क्या हो सकती है शर्तें? और हो सकते हैं वह किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर होगा तो उसे पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो वो राज्यपाल से पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात, आप भी मान के चलो भी आप 2 नौकरियों में एक साथ नौकरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक पद को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप जो पद अच्छा होगा वही छोड़ोगे। तो वही बात ये समझा की बात। तो ये योग्यता के बारे में ये याद रखना, किसमें? आर्टिकल 157 में। ये अब इससे अलावा क्या पूछेगा? वो कुछ नहीं पूछेगा इसके अलावा। मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पर। ये 2 प्रकार की योग्यता होती है। ये वैसे ना ये डेप्थ क्वेश्चन में आता है। ये डेप्थ कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है भी राज्यपाल की योग्यता निम्न में से कौन सी है। अब बच्चे क्या करते हैं? लाभ के पद धारण नहीं करेगा, ये योग्यता भी मानते हैं। और कई टीचर पढ़ा भी ऐसे देते हैं कि लाभ के पद धारण नहीं करेगा, ये क्या होगा? योग्यता में। योग्यता नहीं है, योग्यता 2 ही है। कितनी है अभी? योग्यता 2 ही है। जैसे अब उपराष्ट्रपति की योग्यता पूछ ले क्या होती है? तो उपराष्ट्रपति की योग्यता में एक डाउट है। क्या है? कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। सदस्य का मतलब वह सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है अभी? उपराष्ट्रपति वो क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह सभापति नहीं होता है। तब उन सदस्यों में से एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? सभापति बना देते हैं, या फिर उपसभापति उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है। बात समझा रही है? तो ये चीजें पढ़ने वाली, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल पद के लिए शर्त भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 158 या आर्टिकल 158 के अंदर क्या है? शर्त है। क्या है भी? शर्त। आगे इससे रिलेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ते हैं। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन में कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? मतलब कहने का मतलब, अगर कोई राज्यपाल है, वह राजस्थान का भी राज्यपाल है,
प्लस में किसका, पंजाब का भी है। तो इसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। लगभग 3.5 लाख रुपए राज्यपाल की सैलरी होती है। कितने, 3.5 लाख रुपए। अब अगर वो 2 का कार्यकाल कर रहा है तो उसको अनुपातिक तौर पर देते हैं। किस तौर पर, अनुपातिक। जैसे 3.5 कितने हो गए, लगभग 6 और 7 लाख हो गए। अब 7 लाख के बीच का साथ करके उनको दोनों को क्या देते हैं, अनुपात में सैलरी दी जाती है। किसको, राज्यपाल को। और इसका निर्धारण कौन करता है, वेतन और कार्य का, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। शर्तें मैंने बता दी, शर्तें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अलग आ गया था यहाँ पर, मैं फिर भी यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा वापिस। शर्तें याद रखें, लाभ का पद धारण न करे, लाभ का पद धारण न करे। एक तो पहली बात ये याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखें, ठीक है। और इसका वेतन है वो संचित निधि से दिया जाएगा, ये सारी शर्तों में आ जाता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन कौन सी संचित निधि से दिया जाता है जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कैसे है कि राज्य की संचित निधि से, कहां से दिया जाएगा भाई, राज्य की संचित निधि से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे, ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं मैं, देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है राज्यपाल का वेतन, एक होता है पेंशन। अब पेंशन भी तो मिलती है, तो दोनों चीज याद रखें। देखो जो वेतन है वो तो क्या दिया जाता है, वेतन तो दिया जाता है राज्य की संचित निधि। अब देखो सीधी सी बात है भी, आप राज्य पर काम कर रहे हो तो राज्य का ही वेतन लोगे, तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और संचित निधि होती राज्यपाल के अधीन ही है। और दूसरी जो आकस्मिक निधि है वो तो इसके अधीन है। और जो पेंशन है वो पेंशन किसके दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। किसके, भारत की संचित निधि से, क्योंकि वह कार्य किसके लिए कर रहा है, केंद्र सरकार के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, केंद्र सरकार। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तब ऊपर राष्ट्रपति ऑप्शन भी नहीं आता, तब सीधा लिख देता है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार भी क्या होगा, सही होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार कहते हैं गुरुजी तो क्यों राष्ट्रपति करो और बेटा केंद्र सरकार आ जाएगा, क्वेश्चन ही गलत करिए, वो क्वेश्चन ही सही को नहीं, तो वो भी बात है नहीं देखनी, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को। तो ये राज्य की संचित निधि और भारत की संचित निधि से क्या दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, भारत के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के हिसाब के आधार पर अपने पद पर बने रहे। अब देखो वैसे तो नियुक्ति का प्रक्रिया क्या होती है भी, जैसे किसी राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण हुआ 5 साल, उससे पहले ही क्या नियुक्त कर दिया जाता है, और उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले शपथ दिलाई जाती है, और शपथ ग्रहण करने के बाद ही जो राज्यपाल होता है वह अपना पद छोड़ता है। अब क्या हुआ कि एक राज्यपाल थे भारत के ऐसे, और हरियाणा के राज्यपाल थे, उनका क्या हुआ, उत्तराधिकारी नहीं चुना गया। अब उत्तराधिकारी नहीं चुना तो उनको काम करना पड़ा 3-5 साल से ज्यादा, कितने साल, लगभग 3 साल। और उनको जो वेतन है वो कितने, प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता, प्रतिदिन के कितने हिसाब से दिया वो थोड़ा सा देखेंगे मैं, प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता था। और वो भारत के कौन से राज्यपाल रहे थे, तो याद रखें BN चक्रवर्ती। क्या नाम है अभी, BN चक्रवर्ती। और ये कहां के थे, हरियाणा के। कहां के थे भी, हरियाणा के। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। ऐसे राज्यपाल जिनका उत्तराधिकारी नियुक्ति न होने पर 3 वर्ष तक उन्होंने काम किया, मतलब 5 साल तो किया, उसके बाद 3 वर्ष तक कोई नियुक्ति नहीं हुआ राज्यपाल, तो लगभग उन्होंने 8 साल तक काम किया, तो जो 3 साल का वेतन है वो प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें दिया गया। किस हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। याद रखें, सीधी सी बात है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये फैक्ट है सीधा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो कौन दिलाते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ लेते हैं, मतलब राज्यपाल जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाते हैं, तो याद रखें आर्टिकल 159। क्या लिखा हुआ अभी, शपथ के बारे में, किसके बारे में, शपथ के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है, तो सीधी सी बात है कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल कब करेगा, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब वह क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 356 के तहत। किसके तहत लगता है, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति शासन एक तरीके से और भी लग सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 365 के तहत भी लगाया जाता है। और इसके तहत कैसे लगाया जाता है,
जब केंद्र सरकार के निर्देश राज्य सरकार न माने तब आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नियुक्ति के बारे में आ गया, पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये तो अब देखो यहां तक अपनों ने ना लगभग अपनों ने 33 क्वेश्चन तक अपनों ने आर्टिकल है वो थोड़े से देख लिए थे। अब मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ शॉर्ट में कि आपको याद रहे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना उसका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। देखो आर्टिकल 153, फिर आर्टिकल अपने ने किया 154, 155, 156, 157, 158, 159। अब 160 भी आता है आकस्मिक रिक्ति, 161 भी आता है, जो मैं आपको आगे शक्तियों में पढ़ाऊंगा। देखो आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यपाल, मतलब प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। आर्टिकल 154 में क्या है, कार्यपालिक शक्तियां, क्या है अभी, कार्यपालिक शक्तियां किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ये बात है। 155 में क्या है, नियुक्ति, क्या है अभी, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद 156 में क्या है, कार्यकाल, क्या है अभी, कार्यकाल इसका कितना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर सामान्यतः कितना होगा, 5 वर्ष। 157 में क्या है, कार्यकाल के बाद में 157 में योग्यता, क्या है अभी, योग्यता, ठीक, योग्यता कितनी होगी, तो योग्यता मैंने आपको भी बताया कितनी योग्यता होंगी, 2 योग्यता होंगी, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 158 में क्या है, शर्त में क्या होगा, लाभ का पद धारण न करें, ठीक है, विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अगर सदस्य होता छोड़ना पड़ेगा पद, और जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, और जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, और राज्यपाल का जो वेतन है वो कितने हैं, 3,50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। और अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो राष्ट्रपति उनके वेतन का अनुनिर्धारण करता है, अनुपातिक तौर पर क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, ठीक है। याद रखें तीनों चारों बात। आर्टिकल 159 में क्या है, शपथ, शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 160 में क्या है, आकस्मिक रिक्ति, क्या है अभी, आकस्मिक रिक्ति मतलब मृत्यु त्याग पत्र हो जाए तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, अभी मैंने बताया कौन करेगा, राष्ट्रपति बताएगा कौन करेगा, राष्ट्रपति ने बता रखा कौन करेगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। आर्टिकल 161 में क्या है, समाधान, ये मैं आपको आगे शक्तियों में बताऊंगा, आगे अपने ये क्वेश्चन आएगा शक्तियों में, इसलिए मैंने आपको यहां नहीं बताया ये आर्टिकल, अपने आगे शक्तियों में करें। ये अपने आर्टिकल की बात की, ये आर्टिकल में शॉर्ट में देखे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि आर्टिकल 153 में क्या राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में शर्तें, 159 में शपथ, 160 में आकस्मिक रिक्ति, 161 में समाधान। अब देखो कई इसमें ट्रिक भी बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, राग का निकाहो, शर्तें, ऐसी कोई ट्रिक बताते हैं। ट्रिक रटने से अच्छा है कि इनको एक बार 5-7 बार 10 बार इसको ऐसे पढ़ लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। की पॉइंट है, क्या है, हर आर्टिकल के की पॉइंट है, मैं आपको 250 आर्टिकल को की पॉइंट बता दूंगा, ठीक है, 1 मिनट में याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक पॉइंट बताऊंगा और आपको लगभग, अब एक पॉइंट से अपने यहाँ पर पकड़ लेंगे। कार्यपालिक शक्तियां यहाँ पर है 154 में, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कार्यपालिक शक्तियां में किसमें निहित होगी, राज्यपाल में, किसका कैसे प्रयोग करेगा, सवै अपने अध्यक्ष के माध्यम से। फिर उसके बाद नियुक्ति, तो नियुक्ति में क्लिक होना चाहिए, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कार्यकाल क्लिक होना चाहिए, कितना होगा, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर। योग्यता क्लिक होनी चाहिए, 2 योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। शर्तें, लाभ का पद धारण न करे, वेतन वगैरह सब यहाँ आ जाता है। शपथ, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, आकस्मिक मृत्यु होने पर राष्ट्रपति मुख्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और क्षमादान की शक्ति जो मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति होती है, वो नेक्स्ट बताएंगे अपने। आगे देखो क्वेश्चन, अभी नियुक्तियों के बारे में, ये कार्यपालिक शक्तियों के बारे में आ जाता है सब कुछ, किसके, कार्यपाल, जितनी भी नियुक्तियां होंगी राज्यपाल करेगा वो किस में आएगी, कार्यपालिक शक्तियां में आएगी। और जो विधानसभा से संबंधित जितने भी काम होंगे वे विधायी शक्तियां में आएंगे, किस में आएंगी, विधायी। और जो हाईकोर्ट से संबंधित काम होंगे वो न्यायिक शक्तियां होंगी, या क्षमादान शक्तियां होंगी वो न्यायिक शक्तियां होंगी। वित्तीय शक्तियां जो वेतन, धन विधायक हो गया, बजट पेश करना, ये सब किस में आ जाएंगे, वित्तीय शक्तियों में आ जाएंगे। सह शक्तियां जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी, ये सह शक्ति में आ गई। विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित भेजना, ये भी सह विवेक, आर्टिकल 200 के तहत सह विवेक शक्ति आ गई। तो ये चीजें मैंने बताई। देखो अब सीधे फैक्ट है, ये फैक्ट याद रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये सीधे फैक्ट याद रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो सबसे पहले कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी, राज्यपाल। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है। याद रखें इस बात को, कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे नेक्स्ट देखें, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य वित्त आयोग, मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल करता है। जैसे आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन करता है, वैसे राज्य वित्त आयोग किसके तहत, आर्टिकल 243 243 आई के तहत क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, याद रखें।
आर्टिकल 243 आयोग के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। आगे देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी? राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार पेपर में। अब पूछा जाता है आरपीसी के सदस्यों को कौन हटाता है, तब अपने करके आते हैं राज्यपाल हटाता है। राज्यपाल नहीं हटाता, कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब देखो मैं एक चीज, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति तो कौन होते हैं? अलग से होते हैं, पर सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? कुलाधिपति राज्यपाल होता है। कुलपतियों की कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। याद रखें, सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? कुलगुरु। क्या कर दिया अभी? कुलगुरु, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है कि कुलपतियों को कुलगुरु या कुलाधिपति, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की या कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अजमेर में है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजस्थान में विधि विश्वविद्यालय की जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी याद रखना कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। इसी को भी आप याद रखें, दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 165 के तहत। किसके तहत करता है? आर्टिकल 165। मैंने आपको भी बताया था कि आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 तक किसके बारे में? राज्य कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में? राज्य कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन आता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सब क्या इसमें आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोक सेवक, जो राज्य लोक सेवक मतलब लोक सेवा में लगे हो, जैसे आप सरकारी नौकरियों में, वो अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य ही होते हैं इनके, ठीक है। तो आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? अभी राज्यपाल करता है, ठीक है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। किस पर बना रहता है? प्रसाद पर्यंत पर, ठीक है। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन, क्या कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के तहत क्या करता है? नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 217 के तहत। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूं मैं आपको बताऊंगा, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन है इसलिए लेके आया हूं कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 217। कहने का मतलब हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन मैं आगे नेक्स्ट लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं। किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कर रहा है पर राज्यपाल से परामर्श क्यों ले रहा है? क्योंकि लेना पड़ रहा है उसको, ठीक है। क्योंकि संविधान में ऐसा उल्लेख है कि राज्यपाल से क्या लेना पड़ेगा? उसको परामर्श, मतलब सलाह लेनी पड़ेगी। तो किससे लेनी पड़ेगी? राज्यपाल से। अब इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और लेके आऊं, देखो समझो। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण राज्यपाल करेगा? अब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये क्वेश्चन यहां से देखो, क्वेश्चन कहां से उठेगा? यहां से। उत्तर ये है इसका, आर्टिकल इसका उत्तर नहीं है, उत्तर ऐसे ये है। मैंने क्वेश्चन को बनाया इसलिए भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश होते हैं 70 न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 233 के तहत। किसके तहत करता है? आर्टिकल 233 के तहत करता है, ठीक है। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। हाँ जी, आगे समझ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाना, मतलब आहूत करना, ठीक है। सत्रावसान, मतलब सत्रावसान का मतलब होता है कि एक सत्र को एक साल में या एक सत्र को समाप्त करना, ठीक है। मतलब एक सत्र है, जैसे 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र।
एक साल के अंदर एक सत्र को क्या करना, समाप्त करना, ये वो 17 अवसान कहलाता है एक हिसाब से, आप ऐसे याद रखें। कर सकता है। तथा विधानसभा को विघटित मतलब विधानसभा को भंग कर सकता है, किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत करता है, तो याद रखें आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 के तहत। किसके तहत करता है, आर्टिकल 174 174 के तहत क्या कर सकता है, तीन काम कर सकता है, याद रखें आप, तीन काम, तीनों काम। पहला काम क्या करेगा है, पहला जो काम करेगा वो करेगा, आप 17 अवसान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 17 अवसान करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, सत्र आहूत करेगा, क्या करेगा, आहूत मतलब बुलाना सत्र को। तीसरा काम करेगा, विधानसभा को भंग करना या विघटित करना कर सकता है। ये तीन काम किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 174 के तहत। इसी के साथ दो आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है, इसके साथ एक आर्टिकल आता है 175, इसमें आता है राज्यपाल का अभिभाषण। क्या आता है अभी, अभिभाषण। पहले सत्र में दोनों को समवेत करके या अलग अलग भाषण देगा या संदेश भेजता है, यह आर्टिकल राज्यपाल का अधिकार है। आर्टिकल 176 इससे संबंधित है, ये क्या कहता है, विशेष अभिभाषण। क्या कहता है अभी, विशेष। अब विशेष में क्या कहता है वह, दोनों सदनों की इकट्ठे करके लोक विधानसभा के प्रथम चुनाव के अंदर के बाद प्रथम बैठक पर जो अभिभाषण दिया जाता है वो विशेष अभिभाषण है। क्या है अभी, विशेष अभिभाषण है। तो याद रखें तीनों आर्टिकल 174 175 176 ये तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो याद रखें 1/6 सदस्यों। कितने सदस्यों करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। परंतु एक याद भी ये भी रखें, ये तो विधान परिषद है, अपने राज्य में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद ओनली फॉर 6 ही राज्यों में है। वापस बताता हूं, एक तो यूपी में है, उसके बाद कहां पर है अभी, बिहार में है, इसके बाद कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है अभी, महाराष्ट्र में। इसके अलावा कहां पर है, कर्नाटक में। कहां पर है अभी, कर्नाटक में। इसके अलावा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है अभी, आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद कहां पर है, तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है। तो ये 6 राज्यों, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, 6 राज्यों में क्या विधान परिषद। अब देखो विधानसभा के अंदर भी एक सदस्य को मनोनीत करता था, एंग्लो इंडियन को, उसको समाप्त कर दिया गया आर्टिकल 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। तो याद रखें विधानसभा के अंदर, किसमें, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को क्या करता था, मनोनीत करता था। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब समाप्त का मतलब ऐसा समाप्त है, निष्क्रिय कर दिया गया। क्या किया गया, निष्क्रिय। और ये कब किया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा, ठीक है। तो याद रखें इस बात। और एंग्लो इंडियन मतलब आप सीधा इसे याद रखें, या उसकी माता विदेशी हो या पिताजी विदेशी हो, एक माता देशी हो, ठीक है, याद रखें इस बात को ऐसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा के अंदर, सॉरी ये विधानसभा गलत लिखा हुआ, यहां पर विधान परिषद है भाई, क्या लिखा हुआ है, विधान परिषद होगा। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनीत किस क्षेत्र से करता है, मतलब किस क्षेत्रों से करता है, तो याद रखें कला, साहित्य, सॉरी कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन। अब इसमें पूछा कुछ नहीं जाता, पूछा पता क्या जाता है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है भी, कला के बाद क्या आएगा, विज्ञान के बाद क्या आएगा, साहित्य के बाद क्या आएगा, समाज सेवा के बाद क्या आएगा। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव का अंत कहता है, किस किन के आधार पर कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, अब इनके आधार पर कहता है। अभी सीक्वेंस याद रखना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म के बाद क्या आएगा, मूल वंश, मूल वंश के बाद क्या आएगा, जाति, जाति के बाद क्या आएगा, लिंग, लिंग के आधार क्या आएगा, जन्म स्थान आएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस पूछ जाता है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो आर्टिकल किसके तहत, 213 के तहत। ये देखो आर्टिकल 213 के तहत तो करता है राज्यपाल, कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है। और आर्टिकल 123 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 123 के तहत कौन करता है, सॉरी 123 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है अभी, राष्ट्रपति। अब देखो ये अध्यादेश जारी किया क्यों जाता है, दोनों ही बता देता हूं, राष्ट्रपति और अध्यादेश। देखो जब संसद या विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, देश में किसी भी कानून की आवश्यकता पड़े, इसलिए जो कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लागू किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। इसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी, 6 माह। कितनी होगी भी, अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह। इसे राज्यपाल वापस ले सकता है, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझ आएगी बात। तो अध्यादेश आर्टिकल 213 कब, कारण क्या है, राष्ट्रपति 123 सॉरी, और राज्यपाल 213 क्यों जारी करता है, जब विधानसभा या संसद का सत्र न चल रहा हो, देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तब। पर वैसे सरकार इसको दुरुपयोग बहुत करती है। दुरुपयोग कैसे करती है, जब कोई भी बिल लागू नहीं कर सकती सरकारें तो उसको अध्यादेश में जारी करवा देती है, किसमें, अध्यादेश के माध्यम से जारी करवा देती है। तो इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है, लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है इस चीज पर, ठीक है। आगे देखें, इस क्वेश्चन था एक, चलो आगे आएगा, मैं यही बता देता हूं। देखो अगर
अध्यादेश जारी कर दिया गया है और उसके बाद विधानसभा या संसद का सत्र लागू हो जाए, तो वह अध्यादेश कितने टाइम तक रह सकता है? कितने टाइम तक रह सकता है? ओनली फॉर 6 सप्ताह। 6 सप्ताह में या तो इस अध्यादेश को क्या कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए, या फिर इसे क्या कर दिया जाए, ऐसे करके अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाएगी तो 6 सप्ताह तक ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम याद रखे, 6 सप्ताह। यही कहां पर है, यही संसद के अंदर है, यही विधानमंडल के अंदर है। दो सेम ही चीजें हैं, कोई अंतर नहीं है ज्यादा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पास समाधान, ये समाधान ये क्षमादान है, क्षमादान की शक्तियां हैं? तो याद रखें आर्टिकल 61 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 161 के तहत क्या है, क्षमादान की शक्ति है। ये सारे प्रकार की है, मैं आगे बताऊं कितने प्रकार की है, कितने पर सॉरी किस आर्टिकल में, 161 में। आगे देखें, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत कितने प्रकार की क्षमादान कर सकता है? तो याद रखें 5 प्रकार की। अब देखो 5 प्रकार की कौन कौन सी, वैसे तो मैंने बताई हुई, फिर भी आपको मैं और बता देता हूं। देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं पूर्णतः समाधान। क्या कर सकते हैं, पूर्णतः समाधान, मतलब किसी भी दोषी को दोष मुक्त करना। अब दोष मुक्त कर सकता है, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, पर राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, पहली बात। तो पूर्णतः समाधान का मतलब क्या होगा कि किसी भी दोषी को दोष मुक्त करना। ठीक है, दूसरी होती है लघुकरण। कौन सी होती है भी, लघुकरण। अब लघुकरण का मतलब क्या होता है, सजा की प्रगति में परिवर्तन। प्रगति के मतलब परिवर्तन, जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास मिली है, उसको सामान्य कारावास में चेंज करना। किसमें करना भी, सामान्य कारावास में चेंज करना, याद रखना। तीसरी होती है परिहार। कौन सी होती है भी, परिहार। परिहार का मतलब होता है सजा की अवधि में कमी करना। सजा की अवधि, अवधि कैसे, किसी दोषी को 10 वर्ष की सजा मिली है, इसको कितने वर्ष में करना, 5 वर्ष में करना। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर ऊपर लिख रहा हूं, 4 नंबर क्या होते हैं, विराम। कौन से होते हैं भी, विराम। विराम का मतलब होता है परिस्थिति देखकर, क्या देखकर भी, परिस्थिति देखकर। और आपने एक मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण की, जो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जवान, उसके अंदर एक सीन आता है दीपिका पादुकोण का, और उसके अंदर ये दिखाया जाता है, तब उसको जब फांसी दी जाती है तो उस समय मतलब वो चक्कर आके गिर जाता है, उसको चेक किया जाता है तो वो प्रेग्नेंट निकलती है। उसकी परिस्थिति देखकर उसकी सजा को एक बार रोककर आगे कर दिया जाता है 5 साल तक, जब तक उसका बच्चा क्या ना हो, 5 साल तक। ठीक है, ये सीन देखना, तो वो विराम लगाया जाता है। ठीक है, और 5वीं होती है प्रविलंबन। कौन सी होती है अभी, प्रविलंबन। और प्रविलंबन का मतलब है अस्थायी रूप से रोक लगाना। किस स्थायी रूप पे, अस्थायी रूप से रोक लगाना, बस। ये 5 प्रकार की करता है, परंतु 2 प्रकार से राज्यपाल सजा माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, प्लस राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी है उसको भी, उसमें भी लघुकरण या परिहार का यूज कर सकता है, परंतु राज्यपाल ये दोनों चीजें नहीं कर सकता। मतलब सेना कानून पर कुछ नहीं कर सकता राज्यपाल, पर राष्ट्रपति कर सकता है और फांसी की सजा को माफ कर सकता है। बात समझागी? तो इससे अलावा मेरे को नहीं लगता आर्टिकल 161 में कुछ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखें, विधानसभा में धन विधेयक, ये विधायक नहीं है, विधेयक है। धन विधेयक किसी पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है, तो याद रखें राज्यपाल। तो इसलिए धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, याद रखें इस बात को। धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति, अगर मैं आपसे पूछूंगा राष्ट्रपति किन किन विधेयकों को नहीं भेज सकता, धन विधेयक को छोड़कर, वित्त विधेयक को छोड़कर, और कौन से विधेयक है जिनको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता? तो याद रखें, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, ऐसे जो विधेयक है वो पूर्ण अनुमति से आते हैं। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की सविवेक शक्ति न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं की जाएगी? मतलब आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में क्या कहता है, वैसे तो आर्टिकल 163 में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल की सहायता देगी, किसको छोड़कर, सविवेक शक्तियों को छोड़कर। अब जो सविवेक शक्ति है इसके लिए अपने कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, सविवेक शक्तियों के लिए कहा नहीं जा सकते, कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ये याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम के राज्यपाल के पास विशेष उत्तरदायित्व है? अब देखो, सिक्किम के राज्यपाल के पास विशेष उत्तरदायित्व किस आर्टिकल के तहत है? तो याद रखें आर्टिकल 371 एफ के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 371 एफ के तहत। अब देखो कुछ राज्य हैं उनको अलग शक्तियां, जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र होगी, असम हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो राज्य है उनको विशेष राज्यपाल को शक्तियां दी हुई है। ठीक है, वो आर्टिकल 371 ए बी सी डी ऐसे करके चलता है, वो आप याद रखें। आप देख लेना मेरी क्लास जो डीप में बताई हुई है, या मेरी क्लास जो आरएस वाली क्लास जो प्ले लिस्ट में आप जाके वहां देखें, तो वहां मैंने सब कुछ बताया हुआ है। पर इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए तो ये आपको पता लगे इससे रिलेटिव है। तो ये मैंने बताया राज्यपाल के, ये सभी राज्यों के लिए, जो मतलब सिक्किम हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, ये जो है, ठीक है, याद रखें, और भी राज्य। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अनुमति देता है? तो याद रखें आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है। और क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारणार्थ भेज सकता है, राष्ट्रपति के विचारणार्थ। अब देखिए इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति के विचार भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रखता है? तो आर्टिकल 200 के तहत ये राज्यपाल की क्या है? सविवेक शक्ति है, राज्यपाल की सविवेक शक्ति। याद रखना क्या है ये? राज्यपाल की सविवेक शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित भेजना आर्टिकल 200 के तहत। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 4 बार। कब कब लगाया चुका मैं आपको बताता हूँ। 1967 में लगा, फिर 10 साल बाद 1970 में लगा, 1980 में लगा और 1992-93 में लगा। ये 4 बार लगा है, ठीक है। पहले राष्ट्रपति शासन में सीएम कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे भी? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और इसी के साथ राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। कौन थे भी? संपूर्णानंद थे। दूसरे के समय कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। कौन थे भी? हरिदेव जोशी। और राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, ठीक है। तीसरे के समय कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे भी? भैरव सिंह शेखावत। पूरा नाम नहीं लिख रहा। इसी के साथ राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल आप याद रखना इसी के समय कौन थे? रघुकुल तिलक। कौन थे भी? रघुकुल तिलक थे। चौथे में भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे, ठीक है। और इस समय कौन थी सीएम? मेरी चन्ना रेड्डी। राज्यपाल कौन थी? मेरी चन्ना रेड्डी थे। ये 4 बार लगा था, मैंने आपको बता दिया, वैसे मैंने बताया वो आपको सब कुछ ये, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करते समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था? अभी मैंने बताया संपूर्णानंद था। ये आनंद नहीं है, संपूर्णानंद है। क्या है अभी? डॉक्टर संपूर्णानंद है, ठीक है। याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा है? तो याद रखें 1952-1953, मतलब चौथा राष्ट्रपति शासन। कौन सा? चौथा। कितने दिन लगा था? 354 दिन। कितने दिन चला था? 354 दिन चला था। याद रखें, ये फैक्ट है, सीधे फैक्ट याद रखने। अब ये फैक्ट ही है, सीधे में समझाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। तो याद रखें, राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल। ये कुछ बोर्डों के अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में बताया मैंने। राज्य राजस्थान पूर्व सैनिक लाभ फंड प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। मतलब राजस्थान में पूर्व सैनिकों लोग, जो सैनिकों ने छोड़कर आए हैं या फिर जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके लिए लाभ फंड समिति बनाई, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिए राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं भी? राज्यपाल होते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के। आगे देखिए नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष संरक्षक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राज्यपाल खुद होते हैं। कौन होता है? खुद। याद रखें इस बात, कौन होता है भी? राज्यपाल खुद होता है। आगे देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। किस आयोग ने सिफारिश की कि ऐसी व्यक्ति जो राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का लंबा अनुभव हो? मतलब किस आयोग ने कहा भी ऐसे राज्यपाल को, मतलब ये आयोग आए थे नियुक्ति से संबंधित, इसलिए कुछ सिफारिशें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं भी। ऐसा कौन सा आयोग है जिसने ये कहा था भी राज्यपाल जो व्यक्ति को नियुक्त किया, जिस राज्यपाल व्यक्ति को नियुक्त किया जाए उस व्यक्ति को प्रशासनिक और सार्वजनिक का क्या हो अनुभव हो लंबा? ये बात किसने कही थी? तो याद रखना प्रथम प्रशासनिक आयोग ने कही थी। किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। और इसका गठन हुआ था 1966 में मोरारजी देसाई के समय, ठीक है। ये याद रखें, प्रथम प्रशासनिक आयोग ने कहा था कि किसी भी राज्यपाल को जब आप नियुक्त किया जाएगा तो उसको प्रशासनिक और सार्वजनिक का क्या हो लंबा अनुभव हो, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, किस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से परामर्श, प्रोमिस नहीं है ये, प्रोमिस किस चीज का कर रहे हो? परामर्श, परामर्श लिया जाना चाहिए। मतलब किस आयोग ने कहा था कि भी जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो उस समय सीएम से परामर्श लेना चाहिए? तो कौन सा था अभी? सरकारिया आयोग 1983 के अंदर। कौन सा अभी? सरकारिया आयोग 1983 के अंदर इसका गठन हुआ। और इसने कहा भी आप जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करोगे तो अनौपचारिक रूप से किसकी, मतलब
मुख्यमंत्री से क्या लेंगे, परामर्श लेंगे, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया, तो 2007 में। इसने रिपोर्ट कब दी, 2010 में। क्यों बताया, क्योंकि इसने भी लगभग 273 के आसपास विभागों से संबंधित रिपोर्ट दी थी, उसमें राज्यपाल संबंधी से ने भी रिपोर्ट दी थी पुंछी आयोग ने, ठीक है, याद रखना। पुंछी आयोग का गठन 2007 में, रिपोर्ट दी 2010 में, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे कि राज्यपाल एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा निर्णय ले, मतलब जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से निर्णय ले, ठीक है, मतलब दलों के पूर्वाग्रह में ना डूबा रहे। पूर्वाग्रह का मतलब भी पीछे कोई किसी दल से और वहीं से घुसा रही, वैसा नहीं होना चाहिए। किस आयोग ने कहा, राजमन्नार आयोग समिति ने कहा, और इसका गठन कब किया, 1970 में किया गया। राजमन्नार समिति ने कहा और इसका गठन कब किया गया, 1970 में किया गया, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय समाप्त हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, मैंने आगे क्वेश्चन आएगा, तो कितने समय बाद बताया था मैंने, 6 सप्ताह। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, 6 सप्ताह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6 सप्ताह, याद रखें इस बात को, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब ये 2-3 फैक्ट है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो पीछे देख लेना। ये जैसे ये तो क्रीड़ा वाले तो मत देखना, ये अध्यक्ष याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 4th ग्रेड के लिए अध्यक्ष के लिए पूछ सकता है कि किस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये से पूछ सकता है। ये पूछने का तो पूछ तो सकता है, पर इतना डीप मेरे को नहीं लगता जाएगा वो 4th ग्रेड के एग्जाम में। फिर भी आप इन चीजों को ध्यान में देख ही लेना, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, तो अभी मैंने आपको बताया धन विधेयक को। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है। किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, पूर्ण अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए इसको क्या नहीं भेज सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और किसी भी विधेयक को एक बार ही पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, ये याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन तथा देने के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कि मेहमानों की इज्जत करने, उन्हें चाय भोजन नाश्ता करने के अलावा कुछ नहीं है। किसने कहा था, तो ये कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। ये टय है पट्टाभी, ये पूरा टय याद है, पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था, ठीक है, याद रखें। चाय नाश्ता, ठीक है, मेहमानों की इच्छा पर, ठीक है, ये कथन है ये, ठीक है ना, याद रखना, ये कथन बोल रहा है इसने। तुम सोच रहे हो कहीं राज्यपाल चाय पिलाने वाला कब से बन गया। देखो आगे देखो, अब ये अपने कार्यपालिका संबंधित जितने भी मतलब जो विधायी शक्ति है उनके बारे में जितने भी आर्टिकल वो अपनों ने देखे। अब इसके बाद देखें जितने भी राज्यपाल उनके बारे में देखते हैं। देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखें सरदार गुरमुख निहाल सिंह। आपने याद रखना है गुरमुख निहाल सिंह कहां से आए थे, दिल्ली के ये सीएम थे। कहां से थे, दिल्ली के सीएम थे। सर्वाधिक का कार्यकाल किया इन्होंने, क्या किया अभी, सर्वाधिक कार्यकाल किया। दोनों बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनके पास समय प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, तो अभी बताया संपूर्ण आनंद नहीं है, संपूर्ण आनंद है, ये टेक्निकल टीम ने थोड़ी दिक्कत कर दी है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है। संपूर्णानंद सिंह कौन अभी, संपूर्णानंद सिंह है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, तो याद रखें हुकुम सिंह। कौन है अभी, हुकुम सिंह। और इसी के साथ एक व्यक्ति और राज्यपाल भी है, जोगेंद्र सिंह। कौन है अभी, जोगेंद्र सिंह है। और जोगेंद्र सिंह भी क्या रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान सभा के, ठीक है, राजस्थान के। तो याद रखें ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे हैं। किसके रहे हैं, अंतरिम संसद, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो जगत नारायण थे। याद रखें इस क्वेश्चन को, ये सीधे फैक्ट है, याद रखें, आपको इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इनको याद करना है। बार बार देखें, 2-3 बार देखें क्लासों को, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अरे एक अंगूठा दबाना है, दबा दे करो, उसमें भी आपको बड़ी शर्म आती है कि अंगूठा ऊपर जावा कौन तारो, क्लास चलाने के जाती तो यही है, अंगूठा दबा दिया करो, ठीक है, खुद का अंगूठा नहीं दबाना, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर अंगूठा दबाना है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे न्यायाधीश जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, तो याद रखें जगत नारायण। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है पर अलग अलग है, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल भी है और कार्यवाहक है वो कौन से है, न्यायाधीश रहे हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन है अभी,
सरदार जोगेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। ठीक है, प्रथम राज्यपाल। आगे देखें, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया किसको? रघुकुल तिलक को। और ये रघुकुल तिलक आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसी चीज को भी ध्यान है रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं, रघुकुल तिलक। अभी मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका और पूछ भी जाएगा। आरपी के सदस्य कौन रह चुके हैं? रघुकुल तिलक। और रघुकुल तिलक को बर्खास्त भी कर दिया था किसके ने? राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जो इंडिया ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे, राज्यपाल जो इंडिया ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो कौन है? ओपी मेहरा। कौन रहे हैं अभी? ओपी मेहरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। कौन है अभी? ओपी मेहरा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन से राज्यपाल रहे हैं? तो याद रखना, पी के बनर्जी। पी के फुटबॉल खेली थी, याद रखना। पी के क्या खेली थी? फुटबॉल खेले थे, तो पी के बनर्जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य के ऐसे राज्यपाल जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मतलब पहले तो राज्यपाल बने राजस्थान के और फिर बाद में क्या रहे? राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे? न्यायाधीश। तो वो कौन है? जगदीश शरण वर्मा। कौन है अभी? वर्मा जी। वर्मा जी। ठीक है, तो कौन है जी? वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, जो बाद में क्या रहे? सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान के मूल निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल को बनाया गया जो राजस्थान के मूल निवासी थे। कौन थे? मिलाप चंद्र जैन। मिलन चंद्र जैन नहीं है, मिलाप चंद्र जैन है। क्या अभी? मिलाप चंद्र जैन। ठीक है, मूल निवासी थे तो मिले सभी से राजस्थान में आते, तो मिलाप चंद्र जैन। कौन है अभी? मिलाप चंद्र जैन, मूल निवासी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जिनका कार्यकाल न्यूनतम था। क्या था अभी? न्यूनतम, मतलब 10 डेज। कौन थे? मिलाप चंद्र जैन, जो क्या भी रहे थे? मूल निवासी। अब जो मूल निवासी है उनको तो कम ही रखा जाएगा, इसलिए कार्यवाहक क्या लिखा गया? कार्यवाहक कार्यकाल न्यूनतम रहा किसका? मिलाप चंद्र जैन का। राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। राजस्थान का दिया गया था, साथ में किसका दिया गया था? गुजरात का दिया था। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों वाला। ठीक है, गुजरात प्लस में राजस्थान दोनों का दिया था स्वरूप सिंह को। राजस्थान के सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल तो याद रखें दरबारा सिंह, क्योंकि दरबारा सिंह भी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1998 में। ठीक है, याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो अभी मैंने बताया था सरदार दरबारा सिंह 1998 में। देखो मैं हर क्वेश्चन लेके आया हूं, मतलब पहले अपनों आर्टिकल देखे, फिर अपनों शक्तियां देखी, फिर अपने राज्यपाल के बारे में देख रहे हैं। तो इनसे क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता फोर्थ ग्रेड से कोई बाहर जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, विश्वास है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो कौन है? मदन लाल खुराना। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, कौन है अभी? मदन लाल खुराना। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, तो मैंने पीछे भी बताया था कौन है? प्रतिभा पाटिल, जिसने अपने पद से त्यागपत्र दिया और बाद में भारत की क्या बनी? है राष्ट्रपति बनी। कौन बनी भी? राष्ट्रपति बनी, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो अभी बताया कौन है? प्रतिभा पाटिल ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो कितने? अभी 4 हैं, और 4 कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। एक तो कौन है? दरबारा सिंह है। कौन है अभी? दरबारा सिंह है। ठीक है, शैलेंद्र कुमार सिंह है या शैलेंद्र सिंह है, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, और कौन है? प्रभा राव है। कौन है अभी? प्रभा राव है। और कौन है? निर्मल चंद्र जैन है। निर्मल चंद्र जैन है। ये 4 की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, याद रखें, पद पर रहते हुए। 4 ही ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान की महिला राज्यपाल जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की सदस्य रही हुई है, कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने त्यागपत्र भी दिया, प्रथम राज्यपाल महिला रह चुकी है, याद रखें इस बात को। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 2 ही है, मदन लाल खुराना और गुरमुख निहाल सिंह। तो 2 ही व्यक्ति है, मदन लाल खुराना तो त्यागपत्र भी दिया था, और गुरमुख निहाल सिंह प्रथम थे, सर्वाधिक कार्यकाल था। ठीक है, याद रखें, गुरमुख निहाल सिंह और मदन लाल खुराना। राज्यपाल की प्रथम महिला जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो याद रखें श्रीमती प्रभा राव। कौन है? श्रीमती प्रभा राव की क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
राजस्थान राज्य में कितने राज्यपाल महिला रह चुकी है? तो 3 रह चुकी है। मैंने अभी बताया था कौन कौन सी रह चुकी है, तो मैं बता देता हूँ वापस। एक तो ये प्रतिभा पाटिल, कौन सी रही है अभी? प्रतिभा पाटिल। इसके बाद में नेक्स्ट कौन है? प्रभा राव, कौन है अभी? प्रभा राव। और 3 नंबर पर कौन है? मार्गरेट अल्वा, कौन है अभी? मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरिभाऊ कृष्णराव के वागड़े के बारे में मैंने सारी चीजें लिख दी यहाँ पर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई गलत नहीं होगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जिनकी अपनी शपथ ली, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल ने कब शपथ ली? तो याद रखें 31 जुलाई 2024 को। कब ली भी? 31 जुलाई 2024 को इन्होंने हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े ने क्या ली? शपथ ली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में राज्यपाल कौन से क्रम के हैं? ये क्रम है, पद नहीं, कम नहीं है, 45वें नंबर पे। कौन से नंबर के? 45वें नंबर के ये क्या है? राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े का उपनाम क्या है? उपनाम इसका नाना है। क्या कहते हैं इसे? नाना कहते हैं। ठीक है, याद रखें, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े को क्या कहते हैं? उपनाम नाना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो महाराष्ट्र विधानसभा में 5 बार विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन है वर्तमान में? अपने हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े 5 बार विधायक रहे हैं और विधानसभा क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे नेक्स्ट को, राजस्थान राज्य में प्रथम एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो याद रखें सवाई मान सिंह सेकंड। कौन थे भी? सवाई मान सिंह सेकंड थे। ठीक है भी। आगे क्वेश्चन देखें, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, मतलब राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया? तो याद रखें गुरुमुख निहाल सिंह पूर्ण किया, संपूर्णानंद ने भी पूर्ण किया, कल्याण सिंह ने पूर्ण किया और कलराज मिश्र ने पूर्ण। तो 4 ही राज्यपाल है, कलराज, कल्याण, संपूर्ण और गुरुमुख। तो चार ही राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल वर्ष का मतलब पूर्ण किया है क्या? कार्यकाल। हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े का पता नहीं, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन अपने क्या होते हैं? समाप्त होते हैं यहीं पर। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपने लेके आएंगे मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, ठीक है, कि वन लाइनर क्वेश्चन। बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट करें, सभी क्लासें लग रही है। ठीक है, सभी क्लासों को जाके एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।